आप वाल्मीकि नगर की जब बात करेंगे तो लंबा समय से एक राजा घराने के लोग ने जो कब्जा करके रखा, आज वह वाल्मीकि नगर के तमाम जनता इस बात को भली भली जान चुकी है। वो चाहे वो नौतन की बात हो या चाहे वाल्मीकि नगर के या पूरे बिहार के या चंपारण के, ये कब्जा बना के रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग पश्चिमी चंपारण के जिले में है एकदम, और नामांकन जो है वाल्मीकि नगर से बीएसपी से कर चुके हैं रामेश्वर जी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने जो नामांकन किया है, अभी जो दूसरी सरकार है लगातार जाल पे जाल फेंकी जा रही है, कितना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के विधायक जो है प्रेजेंट सरकार थी उन्हीं के विधायक थे, और उसका लाभ जो है जो नीतीश कुमार है ना, सब घरों में 10-10 हज़ार देकर, क्या कहेंगे आप? ये चुनावी मुद्दा है, लोगों को भटकाने के लिए ऐसा किया गया है कि लोग हमें वोट देंगे। ये आज 20 साल से याद नहीं आई यहाँ की जनता कि जो उनको 20 साल में कभी घूमकर भी नहीं देखा। अगर देखा जाए तो 20 साल में 500 रुपया पर ईयर आता है जी, तो 500 रुपये में कौन जी लेगा? ये चुनावी मुद्दा है, हथकंडा अपना रहे हैं चुनाव में किसी तरह से जो है विजय हो। आप लोग के पास क्या हथकंडा रहेगा इस बार ऐसे चीजों से जूझने के लिए? कैसे लड़ेंगे और कैसे जीत प्राप्त करेंगे वाल्मीकि नगर? ये तो जनता के ऊपर निर्भर करती है कि जनता हमको प्रत्याशी जितने हैं उसमें कैसे चयन करती है जी। अगर हमको चयन करती है तो हम कोशिश करेंगे कि जनता के विश्वास को जो है जीतें। पार्टी का कोई मोटिव होगा ना, कोई मैनिफेस्टो होगा कि इस बार इस तरह हम लोग चुनाव लड़ेंगे? क्या क्या मुद्दा है? प्लान जिस तरह से हो रहा है, 80 साल का उम्र का जो बूढ़ा है ना, वो देखिएगा गोरखपुर से ट्रेन पकड़ के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता ही जाता है मजदूर। देखिए तो उसका कैसे उपाय होगा? हम बहन जी के एक सिपाही के तौर पे काम करेंगे, और यहाँ सबसे बड़ा बेरोजगारी है। आज 74 साल हो गए वाल्मीकि नगर विधानसभा में एक शुगर फैक्ट्री के अलावा कुछ बना नहीं, जिससे यहाँ के लोग हर साल कटाव से प्रभावित रहते हैं, पलायन करते हैं, आते हैं जाते हैं। अगर रोजगार बगल के प्रांत में ना मिले तो लोगों के घर चूल्हा नहीं चलेगा। तो उस विधानसभा से हम हैं, तो हम जानते हैं कि घरों में क्या होता है, गरीबी में क्या होता है। हर उपाय तो होगा ना सर इस बार आप लोग के पास? अब जीतने के बाद झूठा आश्वासन क्या दूं कि मैं ये करूँगा वो करूँ? जब पद मिले तब देखा जाएगा कि हाँ क्या हम उस लायक है कि नहीं है। पहले जनता वो आपको तौले किस हिसाब से, उस हिसाब से मौका एक बार देखे। जितने जनता के बीच में प्रत्याशी आए हैं उनके बीच में उनका चयन करना काम है। एक बार हमको मौका दे, उसके बाद देखें हम क्या करते हैं जी। सर क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है, किस तरह से ये है? क्योंकि वाल्मीकि नगर ऐसा क्षेत्र है कि राजेश सिंह जो है पूर्व परिवहन मंत्री, इसी सीट को लेकर यहाँ से सन 2001 में शायद उन्होंने विधायक बने थे। देखिए, हम तो पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। यहाँ जो व्यवस्था है, आप वाल्मीकि नगर की जब बात करेंगे तो लंबा समय से एक राजा घराने के लोग ने जो कब्जा करके रखा, आज वह वाल्मीकि नगर के तमाम जनता इस बात को भले भली जान चुकी है कि ये प्रलोभन से काम नहीं चलने वाला है। और जहाँ तक हम बीएसपी की बात है, बहुजन समाज पार्टी का एक ही उद्देश्य है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 मनाते जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हमारे जिंदाबाद, 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 प्रत्याशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रत्याशी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज वाल्मीकि नगर से रामेश्वर यादव जी नामांकन किए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, और वीरेंद्र राव जी जो है ये पुराने लीडर है, लंबा समय से समाज के बीच तमाम सभी समाज के लोगों के बीच संघर्ष किए, और इनका जो है नौतन से आज नामांकन हुआ। और आज दोनों हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के ये तमाम जनता के एक ऐसे नज़रिया से देख रही है कि जो लंबा समय से, वो चाहे वो नौतन की बात हो या चाहे वाल्मीकि नगर के या पूरे बिहार के या चंपारण के, ये कब्जा बना के रखे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हमारे बिना यहाँ के जनता का कल भलाई नहीं होगा। लेकिन जनता ने इस बात को समझ गए हैं कि जिस तरह की आपको जंगल राज और जलाद राज की सरकार लंबा पंथी 36 साल से जो चल रहा है, वो इस बार जो है आपको 25 में नहीं चलने देंगे। चूँकि आप जानते हैं कि बाबा साहेब ने जो संविधान लिखे,
बहुजन समाज पार्टी एक संविधान के स्तर से चलती है और ये विधि व्यवस्था चाहती है। जैसे आपने बगल को आपके राज्य में उत्तर प्रदेश ने देखा, उत्तर प्रदेश में जो बहन जी की जो सरकार बनी उस समय में जितने लंपट गुंडे थे जो आपको बिहार में देख रहे हैं, वो सारे के सारे लंपट गुंडे भाग के उत्तर प्रदेश से भाग गए। बिहार में भी यदि उत्तर प्रदेश जैसा हमारे यहाँ के समाज ये बात समझती है कि यहाँ के भोले भाले जनता यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार में भी आपको बसपा की सरकार बनेगी और यहाँ जो लंपट्टी हो रहा है, यहाँ अत्याचार और भ्रष्टाचार जो हो रहा है, यहाँ दबंगई चल रहा है, प्रशासन को मनामानी चल रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं करेंगे। दूसरे साथ इससे लगातार बीएसपी काम कर रहे हैं। गुरु जी, बहुजन चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन चेतना मंच में काफी पकड़ है, क्या लगता है इस बार बीएसपी को खुल के सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप लोग? पूरी तरह से करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत सारी मंगल कामनाएं। हम नंदलाल बौद्ध, महासचिव, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इतने सारे लोग हैं यहाँ, जनता खड़ी है। बहुजन समाज जो है पार्टी, एक पार्टी ही खाली नहीं है, यह एक विचारधारा है और यह विचारधारा है समता, बंधुत्व और एकरूपता का। भारत एक विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ बहुत जाति धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं, तमाम उनके रूप रंग होते हैं, लेकिन सब मिला के तब भारत बनता है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो थॉट है वह यह है कि चाहे जितने भी तरह के लोग हों वो सभी हमारे हैं और सभी बाबा साहब के विचारधारा पर चलें। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आप जानते हैं पूरे दुनिया का सबसे उच्चतम संविधान है। उसमें उन्होंने किसी भी समाज को ऐसा नहीं रखा कि उनका वो सहयोग नहीं किया है। हमारा संविधान सबसे उच्च कोटि का संविधान है, इसलिए हम लोग इस विचारधारा को समाज में ले जाएंगे, समाज में ले जाएंगे और समाज को बतलाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। आप विचारधारा से अवगत हों। अगर हमारा विचारधारा मानवता पर आधारित नहीं है, यह समानता पर आधारित नहीं है तो मत वोट करें, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर वोट करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सरकार में ही पूरे समाज का हित छुपा हुआ है और वह देखी गई है। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार बहन जी की सरकार सारी दुनिया ने देखा है, विशेषकर भारत ने देखा है और बिहार तो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, इसलिए इसने खूब देखा है। नौतन से आप आज यहाँ नामांकन किए हैं, क्या मुद्दा है आपके यहाँ? मेन जो मुद्दा है क्षेत्र में आपके विधानसभा में क्या है? पहले आप जो आपके चैनल को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। ये आप माने इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं, यह जो स्कूल में आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, यह मेरा 8वां से लेकर मैट्रिक तक मैंने इसी स्कूल में पढ़ा हूँ जी। उस समय जब पढ़ रहा था उस समय जेपी आंदोलन हुआ, उसमें मैंने शरीक लिया, साथ रहे। गोली हमारे सामने राजदेवरी में चला, जो मरे हुए थे उनके साथ हम लोग अस्पताल में गए। उन लोगों का लाश निकाल कर हम लोगों ने रामला के मैदान में जो चबूतरा बना था उसमें हम लोग लेकर आए, लेकिन हमको भी पकड़कर पुलिस ने ले गया टाउन थाना में जी। हमारे साथ 8-10 आदमी गए थे और लाश को सब पुलिस कहाँ बिक दिया इसका कोई था नहीं चला, आज नहीं कोई नहीं मरा है, खत्म हो गया। जो इतिहासवा है ये नया वोटर को कैसे आप समझा पाएंगे? वही बताते हैं और नहीं हो रहा है, वह खाली पीसी वाला काम करते हैं, जहाँ उनको पीसी मिलेगा कमीशन खोरी, ब्लॉक में कमीशन खोरी है, थाना में आप दूर करेंगे। हाँ, ये सब दूर करेंगे। नहीं, चंपारण ट्रांसपोर्ट को पक्कीकरण कराएंगे। जितने लोग विस्थापित बांध पर बसे हुए हैं आंगन में, सरकार के द्वारा बांध बनने जा रहा है, चौड़ीकरण होने जाए, उनके लिए सरकार से लड़कर राज्य के जमीन में उनको 5 डिसिमिल जमीन जो सरकार वादा किया है वह जमीन उन लोगों को दिलवाएंगे। इसके लिए मुझके लिए आमरण अनशन पर न करे, चाहे शरीर। आपका मुद्दा है भूमिहीनों का भूमि दिलाने का। चाचा,
मुझ तो बहुत तकड़ा रखे हैं एकदम वीरप्पन की तरह। हाँ बोलिए। क्या मुद्दा है? आपसे भी बात कर रहे हैं। देखिए हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी जी। और भ्रष्टाचारी को दूर करना। जी, इनके एक बार सरकार सतीश चंद्र दुबे से हमारी बात हुई थी तो जी। वो कहते थे कि ऑफिसर पहले चोर जंगल राज में लूटते थे रात में, अब ऑफिसर जो है कलम के दम पे हाँ, दिन में लूट लूटता रहा है। है। लेकिन उसी पार्टी से उनका गठबंधन हो गया। हाँ हाँ। अब गठबंधन हो गया। जब गठबंधन नहीं थे जंगल राज पार्ट 2 कहा तो हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी घूसखोरी अंचल ब्लॉक थाना से दूर हो जाए। ऐसे प्रत्याशी को जो हम लोग जिताएं कि प्रत्याशी हम लोग के पक्ष में काम करे, गरीबों के हित में काम करे, यही हम लोग का मुद्दा यही है। विजन है, मुद्दा है। आपका क्या है बीएसपी से जुड़ने का मेन जो आप कार्यकर्ता एकदम पूरा तरह से बीएसपी में आप तब्दील हो चुके हैं, क्या लग रहा है अच्छा क्या खास है कैंडिडेट में भी और पार्टी में भी? कैंडिडेट तो हमारा बहुत शुक्रिया है जी। हर जनता के दुख सुख में जाता आता रहता है, जो किसी के जो सुख दुख में हर जगह काम आता है। जी। हमारे कहने का मतलब है आज 20 साल हो गए नीतीश बाबू के बैठे हुए, तो 20 साल में मान लीजिए 10,000 रुपया एवरा दे रहे हैं तो 500 रुपया बनता है। तो पहले कहने दिए, पहले यही चीज हुआ, पहले दिए होते तब लोग जनता खुश हुई है। आज जानते हैं जब भोली भाली जनता है, 10,000 देंगे तो ये लोग भूल जाएगा, हमको वोट देगा, मगर जनता है भूलने वाली नहीं है। अब पैसा तो अभी तो जनते का है, जनते का हमारे टैक्सपेयर है। हाँ जी है। पेट्रोल 10 रुपया ज्यादा मान ली हाँ यूपी से जी, मान सब पैसा बांट रहे हैं। बांट रहे हैं हमारे चीज हुई। मान ली मोदी जी के कारण ठीक लोग कहता है कि मोदी जी दे रहा है, मोदी जी अपने घर में खेती लगौले बड़े, जनता का ही पैसा। जनता की लेकिन पैसा मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर से अभी नॉमिनेशन हो चुका है और लगभग सारे लोग इस जिले में आके आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब देखेंगे कि किसकी तकदीर जो है वाल्मीकि नगर से चमकेगी। जय हिंद।